हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लेके आई हूँ, एक नई शिक्षा लेके आई हूँ। इस पाठ का नाम है भारत का गौरव हिमालय। तो बच्चों, संसार में अनेक ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, लेकिन हमारे देश भारत में जो स्थित है विशाल हिमालय सबसे प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हिमालय पर्वतमाला भी उनमें से एक है। हिमालय दो शब्दों से बनता है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ है बर्फ और का आलय यानी बर्फ का घर। तो इससे तात्पर्य है कि हिमालय का अधिकांश भाग जो है 12 महीनों जो है बर्फ से ढका रहता है। हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक है और यह रूस और चीन तक भी फैला हुआ है। तो बच्चों, हिमालय में ही मानसरोवर झील भी स्थित है। उसी के समीप कैलाश पर्वत भी है और जो है हिंदी पौराणिक साहित्य में यह पर्वत जो है भगवान शिव के निवास स्थान के नाम से जाना पहचाना जाता है। हमारे देश के कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल आदि राज्य जो है हिमालय के चरणों में ही स्थित है। देश में इस हिमालय से बहती हुई कहीं से विभिन्न प्रकार की नदियां हैं जो कि हिमालय से ही उनका जन्म हुआ है, जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु, कोसी और ब्रह्मपुत्र और हिमालय से ही निकलती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है के नाम से है एवरेस्ट, जो कि 29,029 है, ठीक है, उसकी फीट की ऊंचाई है। और इस चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले हिमालय पर चढ़ाई पूरी की है। हिमालय को उनके मनोहरी दृश्य के लिए संसार में सबसे बेजोड़ माना जाता है। दार्जिलिंग का सूर्योदय और कश्मीर का सूर्यास्त देखते ही बनता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें जैसे ही सूर्य की किरणें बर्फों पर पड़ती है तो यह सोने सा चमक जाती है और थोड़ी देर में ही चांदी के पहाड़ जैसी हो जाती है। नैनीताल, शिमला और मसूरी पहाड़ी शहर भी इसके अंतर्गत ही आते हैं तथा देहरादून पहाड़ों के बीच में बसी यह एक घाटी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यह सब हिमालय में ही स्थित है। तो बच्चों, हिमालय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी शान, आन बान सब कुछ इसी से ही बनता है। भारत की जो नक्शा है वह भी इसको देखते ही शोभा बनती है। तो हिमालय के गोद में बसे कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। हिमालय से भारत की नदियों से वर्ष भर का जल मिलता है। इसी कारण भारत का बहुत बड़ा भाग जो है हरा भरा हमेशा रहता है। हिमालय रूस की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को हमें बचाता है, जिसमें हमारे देश की जलवायु को संतुलन भी बनाए रखता है। यह जो है हिमालय से ही संतुलन बनता है। हिमालय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से पूरे उठने वाली मानसून हवाओं को भारत में ही रोक लेता है और वर्षा के रूप में परिवर्तित कर देता है। हिमालय क्षेत्र में उपयोगी जड़ी बूटी पाई जाती हैं, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए वह जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। वह जड़ी बूटियाँ जो है पतंजलि में लाया जाता है और वह जड़ी बूटी में पतंजलि के कार्यक्रम में उपयोग करके रोगियों को स्वस्थ किया जाता है। तो बच्चों, हिमालय हमारे लिए बहुत ही शान, आन बान की रक्षा करता है और हमारे लिए हमारे गौरव की बात है। हिमालय हमारे लिए है, हमारे देश में उपस्थित है, यह हमारे गौरव की बात है। तो बच्चों, हिमालय के क्षेत्र में बहुत सारे जंगली पशु रहते हैं। विभिन्न प्रकार के चमड़ा, मांस, हड्डी आदि विभिन्न प्रकार के वस्तुएं भी इनसे बनाई जाती हैं। हिमालय उत्तर से आने वाली शत्रुओं, यह हमारा मुख्य पंक्ति है इस हिमालय पाठ में, कि यह हमारे देश से आने वाले, उस तरफ से आने वाले शत्रुओं से भी हमें रक्षा करती है और हमारे सैनिकों का सहारा भी बनती है।
यह एक रूप से देखा जाए तो हमारे देश के लिए एक पहरेदार का भी काम करती है। हिमालय की सुंदरता, प्राकृतिक छटा ने, कवियों ने, कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के कविता एवं कहानियाँ बनाकर हिमालय की मायनों में हिमालय की सुंदरता का वर्णन करके और भी सुंदरता को प्रकट किया है। तो बच्चों, हिमालय जो है हमारे देश भारत का एक मुकुट है, एक ताज है। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को पता चला होगा कि समझ में भी आया होगा कि हिमालय किस तरह से हमारे देश के लिए पहरेदार है एवं पहरेदार है। जड़ी बूटियाँ जो भी विभिन्न प्रकार के सब तरफ से हिमालय हमारे लिए गौरव, आन, मान, शान और हमारे देश का ताज है। धन्यवाद।